हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसमें हम जो दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ स्क्रीन पर है, सेकंड का हम जो है सिमिलर सा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, जो आपको मैं बताऊँगा कि एक क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप खोजोगे, आप जो है अगर ब्लॉग वगैरह पोस्ट देखोगे तो हर जगह मिल जाएगा। बट कहीं पर भी आपको इसकी जो है एकदम एग्जैक्ट जो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत ही मतलब कि जो एग्जैक्टली हमें जो चीज़ें समझनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं बताया जाता है, उन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूँगा। आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में किस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट अप्रोच हमारा जो होगा, ठीक है। आप जो है हर जगह देखो, मैं बताऊँगा आगे वीडियो में कि आपको जो है क्या चीज़ें बताई जाती हैं, जो भी सॉल्यूशन आप देखते हो क्या चीज़ मिस करते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस इफ देयर डिसीज, यानी डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस। और ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो हमें जो है क्या करना है कि यहाँ पर ये दिया है कि डिसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस जो भी है इनके, ये दो इक्वेशन से यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे डिसीज के बारे में पता चलेगा, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब आप काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट और यूट्यूब वीडियोज़ में आप देखोगे तो जो यहाँ वहाँ पर जो वो लोग बताते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद से बताते हैं कि हमें डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है। भाई जब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन हमें मिलेगा या फिर रिप्रेजेंट होगा, डिफाइन होगा इन दोनों इक्वेशन से, तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे यहाँ पर लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो है यहाँ पर आता है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालना चाहूँगा एल एम और एन की वैल्यूज़ को, तो मुझे डायरेक्ट एल एम एन की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर एल एम एन की वैल्यूज़ मुझे डायरेक्ट मिल जाती तो मेरा क्या होता, वो मेरे डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज़ होती। बट वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एल एम एन तीन हमारे वेरिएबल हैं और इक्वेशन हमें सिर्फ दो दे रखी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है दो वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पर मेन मकसद है कि किस तरह से जो है हम दो वेरिएबल्स को तीसरे के टर्म्स में लिख सकें, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व करने पर क्या क्या वैल्यू जाती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे एम की वैल्यू को निकाल लूँगा और एम की वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी -3l + 5n। इसको मैं पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आएगा 6, और m की वैल्यू को मैं पुट करूँगा -3l + 5n, और यहाँ पर हमारा है n -2nl + 5l, और यहाँ पर -3। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। अब देखो सिंप्लीफाई करने पर ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि देखो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एल स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा, तो ये मेरा आएगा 2n/l का होल स्क्वायर +3 × n/l + 1 = 0। अब इसको जो है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट n/l = x है, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 3x + 1 = 0, और यहाँ से मुझे मिलेगा 2x² + 2x + x + 1 = 0, और यहाँ से 2x x + 1 + 1 x + 1 = 0, x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x + 1 = 0। मैं क्या करूँगा, एक मेरा हो जाएगा x + 1 = 0 और 2x + 1 = 0, तो x = -1 और x = -1/2। x की वैल्यू है n/l, n/l = -1 और n/l = -1/2।
अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू आ जाएगी -l और यहाँ पर n इक्वल्स -l/2। मैं क्या करूँगा, इसको रखूँगा n इक्वल्स -l यहाँ पर, ठीक है। तो m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर पुट करने पर। तो मैं इसको पुट करूँगा तो मेरा m की वैल्यू आ जाएगी -l पुट किया, n इक्वल्स तो -5n यानी कि -2l और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2l आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा n इक्वल्स -l/2 तो -5l/2 और ये 3l तो 6l प्लस -5l/2 तो यानी इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा पूरा, जब सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मेरा आएगा m इक्वल्स और यहाँ से 6 -l/2 अगेन आएगा इसका भी, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, हमें मिल गई एक तो हमें मिला कि n इक्वल्स -l और इसी क्रम में है एंड m इक्वल्स 2l और वाला हमारा है n इक्वल्स -l/2 एंड m इक्वल्स -l/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या करूँगा ना, एक फॉर्म में मैं इसको चेंज करूँगा। कौन से फॉर्म में चेंज करने वाला हूँ, इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है ये जो भी चीज़ है कि मैं इनको इक्वल कर सकूँ, ठीक है। ए वाला टर्म, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म, तो यहाँ पर मैं इनको इक्वल करूँगा। कैसे इक्वल होंगे मेरे, एक होगा n अपॉन में -1 इक्वल्स, यहाँ पर मैं लिख लूँगा l इक्वल्स दिस इक्वल्स m/2 हो गया। ऐसे ही मेरा इस वाले टर्म को मैं लिखूँगा, ये मेरा हो जाएगा l इक्वल्स -2m इक्वल्स -2n। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा ऑर्डर है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसको ऑर्डर को सेम कर लेता हूँ l m n के टर्म्स में। यहाँ पर हो जाएगा l इक्वल्स m/2 इक्वल्स और n/-1। ये क्यों मैंने n/-1 लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो जो मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन वो क्या है, वो मेरा है l m n है, ठीक है। यानी कि एक लाइन मेरी है जिसके लिए ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है, l m n, और दूसरी वाली लाइन के लिए यहाँ से l m n है, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में मैं चेंज करूँगा। इसको लिखूँगा l/1 m/2 n/में -1। इसको लिखूँगा l/1 m/में -1/2 तो अगेन सेम हो जाएगा, -2m हो जाएगा। इसको भी लिखूँगा n/में -1/2, ठीक है। अभी मैंने इसीलिए लिखा है कि हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन है फर्स्ट वाली लाइन के लिए l m n है, ठीक है, दूसरी वाली लाइन के लिए भी l m और n है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है l m n है, l m n है यानी कि सेम है, यानी कि पैरेलल लाइन हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये वेरिएबल हमारे एक तरह से हैं, ठीक है। एक इसको मान सकते हो L1 है, M1 है, N1 है, L2 है, M2 है, N2 है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। एक चीज़ हमें पता है, क्या है, इसके नीचे हमें टर्म्स दिए हैं, ठीक है, इसके नीचे टर्म्स दिए हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है कि आपका डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल में होता है, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल में होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ठीक है, मुझे डायरेक्शन कोसाइन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो 1, 2 और -1 मिल रहा है ये मुझे दे रहा है, डायरेक्शन रेशियो दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका डायरेक्शन रेशियो दे रहा है। डायरेक्शन रेशियो सिर्फ वही होता है कि आपका जो प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसा जब हमने लिखा तो हमें पता चल गया कि इसके प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये जो है m के प्रोपोर्शनल में, l वाले के प्रोपोर्शनल में 1 है, n के प्रोपोर्शनल में -1/2 है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ से a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। और यही चीज़ जो है आपको कहीं पर बताई नहीं जाती है कि ये जो है हमें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट क्यों मिल जाता है।
आप जब भी देखोगे कहीं पर भी क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट ये जो है यहाँ यहीं पर आपको बोल देंगे, ठीक है, यहीं से आपको क्या करेंगे कि आपको दे देंगे डायरेक्शन रेशियो NLM करके, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं NLM है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, LMN, इस तरह से डायरेक्शन, और लिखेंगे क्या डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, बट ये डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन होता है। और डायरेक्शन रेशियो को लिख कैसे देते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि L की वैल्यू आपको लिख देते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पर गलती करी है कि नहीं, यहाँ पर ठीक है, ओके, यहाँ पर L लिखेंगे और फिर सारा कुछ आपका L के टर्म्स में है, तो M की वैल्यू को आप लिखोगे 2L और N की वैल्यू को -L, ठीक है, और यहाँ से 1 2 -1, ये चीज़ जो है आपको बोल देते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो है। ये जो है बहुत जगह आपको ब्लॉग पोस्ट और यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा कि डायरेक्ट जो है DR रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आपको इस तरह से लिख देते हैं। बट ये डायरेक्शन रेशियो आता कैसे, वो यहाँ से आता है, ठीक है, वो डायरेक्शन रेशियो आप ऐसे करोगे तब जा कर के अब यहाँ पर बोलोगे कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या क्या है, वो है 1 2 और -1 है, ठीक है। अब देखो सेम मिल रहा है, ठीक है। तो जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ है ये है, ठीक है, बट आप लिखने के लिए यहीं पर आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते थे और सिमिलरली इसके लिए भी आप कर सकते थे, बट हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर DR से हो जाएंगे इसके भी 1 -1/2 और -1/2 हो गए। अब हमें पता है कि cos थीटा इक्वल्स होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इंटू में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सॉरी ये क्या लिखा हूँ मैं, A1 B1 C1 होगा, सॉरी गाइस, A2 B2 C2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला होता है और ये फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का 1 में 1 और ये हो जाएगा -1 और प्लस 1/2 अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 + 4 + 1 यानी कि √6 इंटू में 1 + 1/4 + 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 1/2 और 1 प्लस, तो इसको हम लिख लेते हैं, सॉरी 1 + 1/4 + 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6/4, अगेन हमारा आ जाएगा 1/2 अपॉन में √6 इंटू में √6 अपॉन में 2 और यहाँ से 1/6 आएगा। अब ये मेरा मिला था cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब मैं थीटा इक्वल्स निकाल सकता हूँ cos इनवर्स 1/6, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आपको समझने वाली है कि हमें जो है यहाँ पर मिलता है LMN के वैल्यू जिस तरह से, और हमें जो इसको ट्रांसफॉर्म करनी होती है कि हमें दिख सके कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब आगे से जो है आप क्या करना, आप डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर करी है कि आपको जो है समझ में आ सके कि डायरेक्शन रेशियो आखिरकार आता कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बोला है, डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि डायरेक्शन रेशियो कैसे मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले के लिए भी, इसके लिए भी निकालना चाहूँ अगर डायरेक्ट, तो मेरा क्या होगा, L के टर्म्स में है, देखो N है M है, L के टर्म्स में है तो मेरा होगा L और M की वैल्यू -L/2 और N की वैल्यू -L/2। तो अगेन जो है L से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 -1/2 -1/2 और आप चेक करोगे तो आपका सेम है, यहाँ पर देखो DR से आपके ये सेम है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई हैं कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप पूरा देखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताऊंगा उसमें भी। तो सेम जो है कॉन्सेप्ट हमारा सेम अप्लाई होगा, बट ऐसा होगा कि आप जो इसमें हो सकता है अटक सकते हो, तो इसलिए उसको भी कंप्लीट देखना।
अब जो सेम मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्शन कोसाइन आपको जो है दो इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही हैं और ये दो इक्वेशन है। सबसे पहला काम हम सेम करेंगे, एल की वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ -m+n, और यहाँ पर जो है पुट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा m+n का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स m² + n², और यहाँ से मेरा आएगा m² + n² + 2mn इक्वल्स m² + n², तो mn हो जाएगा 0, और यहाँ से मुझे मिलेगा m की वैल्यू 0 और यहाँ से n की वैल्यू 0। अब देखो m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। अब m की वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो l की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, l इक्वल्स हो जाएगा -n, और यहाँ से मुझे मिलेगा n की वैल्यू पुट करूँगा मैं तो l इक्वल्स -m। तो अब जो है इसको मैं दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। एक मेरा हो गया l, दूसरा m, तीसरा n। l क्या है, l को मैं -n लिखूँगा, -n है, m मेरा 0 है, और यहाँ पर n की वैल्यू मेरी क्या है, ये सेम रहेगी क्योंकि आपका n के टर्म्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही l, m और n, l की वैल्यू -m, m की वैल्यू m, n की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हमें कैसे जो है सेम चीज़ को अप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे लिखना चाहता हूँ जैसे मैंने पिछले अभी लिखा था पीछे वाली में, तो देखो यहाँ पर क्या था कि l इक्वल्स -n और m इक्वल्स 0 है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, l/1 -1। अब देखो ये जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि m की वैल्यू को हमें मिल गया, डायरेक्ट m की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि l और n ऐसा ए वैल्यूज हैं हमारी, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन मिल गया कि m जो है वो 0 है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना होगा तो क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होगा। तो 0 का मल्टीपल आप कितना भी कुछ करोगे तो हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो इसको जो रिप्रेजेंट हम करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन में 0 करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखो l/1 इक्वल्स n/-1, और ये जो है आपका यहाँ पर डायरेक्शन जो रेशियो यहाँ से आएगा वो 0 आएगा। यहाँ से आपका डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यानी एक 1 आ रहा है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मुझे क्या लिखना होगा, अगर मुझे लिखना होगा a1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, b1 की वैल्यू क्या आएगी, m है तो 0, और c1 की वैल्यू -1, एक हो गया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा तो l इक्वल्स -m है, इसको लिखूँगा l/1 इक्वल्स m/-1, ठीक है, और n की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 0 होने का मतलब कि आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो जो है यहाँ पर 0 है, तो डायरेक्शन रेशियो भी 0 होने वाला है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ n/0, ठीक है। अब कुछ लोग का यहाँ पर डाउट होगा कि आप जो है n/0 लिख रहे हो, ये डिफाइंड नहीं है। तो देखो वो जो हम जो डिवाइड करते हैं उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अभी आप आगे एक लाइन का एक फॉर्म पढ़ोगे, उसमें भी हम कुछ इसी तरह का काम करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर अपॉन में 0 है, इसका कुछ अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला हमारा क्या है, ऊपर वाला डायरेक्शन कोसाइन है और नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो है, और नीचे वाला जो ऊपर वाले का मल्टीपल है, सिर्फ ये मतलब हमारा है, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर रहे हैं और ये इनफाइनाइट आएगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और ये देखो यहाँ पर हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे, अपॉन में ये करोगे तो आप इसको इस तरह से भी बहुत जगह आप लिखा हुआ देखोगे, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमारा जो है मेन चीज़ क्या है कि हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन रेशियो इस तरह से L वाले का a1 और n वाले का ये c1 और m वाले का b1 हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर हो जाएगा a2 इक्वल्स 1 और b2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर c2 इक्वल्स 0 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो जो है डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होगा। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन ही 0 है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, हमेशा उसका कितना भी मल्टीपल करेंगे डायरेक्शन कोसाइन का तो डायरेक्शन रेशियो हमेशा 0 आने वाला है। तो C2 भी 0 हो गया। अब हमें जो है सेम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल्स ये जो है A1 A2 हमारा 1 हो जाएगा प्लस B1 B2, तो B1 और B2 ये 0 हो जाएगा, प्लस में C1 C2 ये भी 0 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट ये जो है इसका 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 + 0 प्लस 1 + 0 प्लस 1 इंटू में यहाँ से आएगा 1 + 1 + 0 1 + 1 + 0 और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखो थीटा इक्वल्स π/3 आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालते हो। अब देखो दूसरी चीज़ है जो हम मोस्टली बुक्स में आप देखोगे कि किस तरह से लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका मिल गया था L M और N की वैल्यू। ठीक है, तो L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू, इसको लिखूंगा मैं। L की वैल्यू क्या है, -n है, M की वैल्यू 0 है और N की वैल्यू n रहेगी। n से डिवाइड कर देंगे, -1 0 1 हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला हमारा होगा L M N होगा, यहाँ से आएगा L की वैल्यू क्या है आपकी, देखो -m है, m होगा और n की वैल्यू 0 है। m से डिवाइड कर दो, -1 1 0। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम हमारा -1 0 1 -1 0 1 कहाँ गया, ये यहाँ पर जो आपका सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें उल्टा हो सकती हैं, 1 की जगह -1 हो सकता है, क्योंकि हम जो है इसको ये भी तो लिख सकते हैं -L = n। ठीक है, तो ये चीज़ उल्टा हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, बट आपका आंसर सेम आएगा। तो हमारा क्या हुआ कि एक हो गया कि -1 और 0 और 1 हो गया। ठीक है, ये उल्टा हो सकती है। सिमिलरली हमारा ये दूसरा होगा 1 -1 0, यहाँ पर भी हमारी ये चीज़ें उल्टा हो सकती हैं, इसलिए -1 1 0। बट आप इसको सॉल्व करोगे अगेन जो है cos थीटा ये वाली सारी वैल्यूज़ को रख करके, तो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जो आगे से अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी लग रही है कि ये वाला जो हमारा कैसे हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।